अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं वीडियोस नहीं बना सका कल, आई थिंक कल नहीं बना सका। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ी मेरी आई साइट्स और बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्क्रीनिंग की वजह से डॉक्टर स्टॉप मी फ्रॉम यूजिंग मोबाइल, और इसकी वजह से भी तो आई हैव सम ब्लैक स्पॉट्स, मेरे आंखों के आगे ब्लैक स्पॉट आते हैं, तो उसकी वजह से आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। ये मैं आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं बताता कि आप कहते होंगे यार ये मुझे बताता है, जस्ट मैं अपनी शेयर करता हूँ बिकॉज मैंने बहुत स्क्रीनिंग की है अपनी लाइफ के पिछले 7 ईयर्स। मैंने बहुत स्क्रीनिंग की है और दीज स्क्रीनिंग्स रियली आपकी आइज बर्न हो जाती हैं, लॉट्स ऑफ थिंग हैपन। तो अगर जो आप लोग कर रहे हैं उससे बहुत एहतियात करें, बिकॉज क्योंकि मेरा ये जो चीज़ है, यानी दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ माई पैशन। आई एम वेरी मच इन टू इट। जब आप पैशन को फॉलो करते हैं, जब आप किसी पैशन को फॉलो करते हैं तो आप थकते नहीं हैं, लेकिन आपकी जो फिजिकल साइड है वो दैट डू गेट हर्ट। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। आई एम पैशनेट अबाउट इट, बट द प्रॉब्लम विच आई एम फील, और मैं ये मेरा मानना भी है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं हैं तो आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। आई हैव अचीवमेंट के करीब हूँ और मुझे ऐसे फील होता है दिसंबर इज़ द टाइम, इस साल के एंड तक आई विल बी एबल टू अचीव दोज गोल्स जो मैंने एक प्लान किया हुआ है। और जो लोग मुझसे अटैच हैं, यानी जिन लोगों की मुझसे मोहब्बत है, वो लोग उन गोल्स में मेरे बराबर के शरीक होंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों के साथ मेरी बहुत सारी मोहब्बत है, तो जब मैं कोई गोल अचीव करूँगा तो मेरी वजह से उनको भी वो फ़ायदा होगा। और वो तो मैं कभी कभार, जैसे कि क्योंकि बीइंग अ ट्रेडर you do get upside and downside of your journey. So sometimes you do get downside, sometimes you do get upside. तो इस सिनेरियो में all you have to do is that के you have to show some patience. बट आप जब कोई चीज़ प्रोडिक्ट कर रहे होते हैं तो आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं हैविली इन्वेस्टेड हूँ क्रिप्टो के अंदर, हैविली इन्वेस्टेड। उसमें ये होता है कि सम टाइम आप वो एक जुमला बोल जाता है ज़्यादा बेच के भी लगा दिए नहीं। इस किस्म की कंडीशन में भी हूँ, कुछ सिनेरियो में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हूँ, लेकिन क्योंकि जब आप गोल अचीव करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपोज आप करते हैं। बीइंग अ ट्रेडर, ट्रेडिंग जर्नल जो है, इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जो ट्रेडिंग जर्नल है, जो ट्रेडिंग प्लान्स हैं, वो दिस इज समथिंग डिफरेंट। वो परसेंटेज गेन्स हैं एवरी डे, ट्वाइस अ डे, 3 days, 4 days, वीकली। लेकिन जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर मैं हैविली इन्वेस्टेड हूँ, और जिसकी वजह से मैं उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत कंप्रोमाइज़ भी नहीं कर सकता, बिकॉज मैं एक हैविली इन्वेस्टेड चीज़ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समथिंग। ऐसा नहीं है कि समथिंग रॉन्ग हैपन। हाँ, ये है कि मार्केट यहाँ से 80% क्रैश करती है एक दिन में, तो आई कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग द मार्केट स्टूडेंट, तो मैं उसको अपने आप को सेव कर सकता हूँ। तो इस वजह से मेरे काफ़ी रिजर्वेशन है, और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की वजह से फैमिली को टाइम, बहुत सारी चीज़ें मेरी ट्रेडिंग की वजह से डिस्टर्ब है। लेकिन वो इस वजह से नहीं है कि मैं फैमिली को टाइम नहीं देना चाहता, इस वजह से है कि मैं एक पैशन फॉलो कर रहा हूँ। उस पैशन को फॉलो करने के लिए यू हैव टू बी एट द एक्सट्रीम। 2017 के बुल मार्केट को मैंने एक्सट्रीमली इंजॉय नहीं किया था, बिकॉज आई वाज न्यू इन द मार्केट। लेकिन 2020 की बुल मार्केट को, या ये 2021 की, इफ आई एम राइट, वी माइट हैव अनदर लेग टू द अपसाइड, वन मोर वेव टू द अपसाइड। तो उस एंगल से अगर मैं देखूं तो आई वुड से कि भाई यस, मे बी मैं इस पैशन को अपने पूरा कर सकता हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें फिर से रखता हूँ। सबसे पहले हम फंडिंग देख लेते हैं। फंडिंग कहाँ पहुँची है अगर हम देखें तो फंडिंग हमें, फॉर एग्जांपल, वीकली पे हमें कहीं से भी नहीं बता रही कि बुल रन ओवर हो गया। ये तो बाइंग फंडिंग लग रही है, और ये फंडिंग है जब बुल रन खत्म हुआ था। तो आप सोचें, क्या हम बुल रैली ख़त्म कर चुके हैं? बहुत सारी चीज़ें इसको कंट्राडिक्ट करती हैं। या ये, इस ट्रेडिंग में एक जुमला बोला जाता है, क्या ये सकर रैली है?
ये फंडिंग वो है कि लोग कितने हैविली इन्वेस्टेड हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में, या अपने आप को कितना क्रिप्टो मार्केट के अंदर हाईली एंटिसिपेट कर रहे हैं। और चीज़ आपको बता दूं, आप बिटकॉइन आप लिखें बिटकॉइन, आपको सेंटीमेंट बताता हूँ, बिटकॉइन गूगल ट्रेंड, बिटकॉइन गूगल ट्रेंड। नाउ वॉच दिस, समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू। ये वो एरा है जब हम 2017 में इधर पहुंच गए थे, हम हाफ में पहुंचे थे और हम ड्रॉप हो गए। यानी अगर देखा जाए, अगर गौर किया जाए, तो रिटेलर तो अभी भी, लोग जो हैं वो अभी भी, बहुत सारे लोग साइड लाइन है बिकॉज ऑफ द रीसेंट ड्रॉप। ये जो रीसेंट ड्रॉप हुआ था, सॉरी, ये जो रीसेंट ड्रॉप हुआ था इसके बाद से, तो मैं चाहूँगा कि ये जो गूगल ट्रेंड है ये वापस हाई ब्रेक करे। उस हाई को ब्रेक करने के लिए जो चीज़ मैं समझता हूँ, उस हाई को ब्रेक, वो हाई ब्रेक होगा तो फंडिंग इतनी एक्सट्रीम होगी, एक्सट्रीम पे जाना है। और उस हाई को ब्रेक करने के लिए हमें $100,000 का फिगर टैग करना होगा, क्योंकि उसकी एक इम्प्लीकेशन है, उसका वो एक मैग्नेट है। बीइंग अ ट्रेडर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीइंग एन इन्वेस्टर और बीइंग ए न्यू पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए 50 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, 30 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, और 100 के लेवल। सो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन ट्राई दिस थिंग अगेन। मैंने आपके सामने वीकली आरएसआई शो शेयर की थी कुछ दिन पहले, प्रॉबेबली ऑन माय ट्विटर अकाउंट। अगर हम ये जो लोज हैं, इधर से एक लाइन ड्रॉ करें, तो आई थिंक हिस्टोरिकली ये देखें, वॉच दिस 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 दिस, देयर इज समथिंग अबाउट दिस लेवल ऑफ 50। अगर हम इस लाइन को यहाँ खींच लें, फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा जितने टचेस टच हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल द मोर टचेस, अब इस टच 54 का लेवल रीटेस्ट हो रहा है ऑन आरएसआई। दिस इज द बुलिश लेवल। We broke to the downside, we came up, we are holding it. So this important RSI level is what, जो हमारे ऐसे ही सिनेरियो था 2020 के अंदर, this is the word, this is like this, ये सिनेरियो बन सकता है। alright, तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक हम RSI वीकली पे बहुत इंटरेस्ट रखें। मैंने शेयर किया है, अभी तक तो वो उसको फॉलो कर रहा है, और विद दिस कैंडल, इस सेल ऑफ के बाद देयर इज अनदर बाइंग हैपनिंग। लाइक अगर हम वॉल्यूम ऑन करें, तो इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो काइंड ऑफ वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, लेकिन क्या ये वॉल्यूम ड्रॉप एक्यूमुलेशन की निशानी है? क्या ये शो कर रहा है कि आर वी गोइंग टू गो अप अगेन एंड द वॉल्यूम विल कमेंस लाइक दिस एंड देन वी ड्रॉप? कैन हैपन। मैं ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में आज बात करूंगा। हम एक मैकडी को पढ़ लेते हैं। वैसे मैं मैकडी, लुक एट दिस मैकडी, ये वीकली मैकडी है जो ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, बिल्कुल नजर नहीं आता, जो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ and let's put it red into it, almost, yes, ये वीकली मैकडी है, which is जो के मोमेंटम पकड़ रहा था। ये मोमेंटम पकड़ा, उसके बाद हमने रिट्रेल किया, लेकिन काइंड ऑफ स्टेबल होता जा रहा है। आई स्टिल थिंक कि मैकडी जो लाइन है, इट इज ऊपर
अबव ज़ीरो। मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि एक प्राइस के अंदर आदत होती है, जितना ये मैकडी ऊपर जाएगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस इस लाइन की तरफ आएंगे, सेंटर की तरफ। एग्जांपल दे दूं, मैकडी ऊपर चला गया, अब इतना ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मैकडी ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो नीचे वाली लाइन है इसने इसके पास आना ही आना है। इससे जितना दूर जाएगा उतना ही, यानी अगर आपके सामने अब एक फॉर एग्जांपल ये बना था, सो ये बना और उसके बाद देखिए ये नीचे ही जाता रहा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ इट शोड दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था चीज़ है, इसने रिदम पकड़ने की कोशिश की। ऐसे फील होता है कि ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट दैट काइंड ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव कैन प्ले आउट हियर। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि मैकडी शो ये कर रहा है कि मोमेंटम इज इक्वल नाउ। सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। सेलर्स को इस तरह की जो हैवी, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बुल रैली और ये डाउन ट्रेंड, ये दोनों सॉर्ट ऑफ सेम ताकत के शो हुए हैं। बेशक बीटीसी ने 30,000 से नीचे ड्रॉप नहीं किया, लेकिन मैकडी के मोमेंटम के मुताबिक ये इसकी जो इनएफिशिएंसी है, यानी ये जो तेज मूव था, उसको फिल किया है, बैलेंस किया है। जैसे कि आप ये देखें, इसने बैलेंस कर दिया था इस मूव ने, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। आई थिंक कि इसने बैलेंस किया है। हम चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि अगर मैकडी यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर, लाइक दिस, आई वुड लाइक टू सी, तो कीप एन आई ऑन दिस। इट इज इन द न्यूट्रल जोन, लेकिन लुक्स गुड इन माय ओपिनियन। पिछली वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई थी कि ये जो हाई है इससे ऊपर हमें इंतज़ार करना है, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। दिस विल ब्रेक द मार्केट स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो डिप मिलेगी वी कैन अट्रैक्ट इट। लेकिन अगर आपको ये डिप मिली है, एज एन इन्वेस्टर आप बाय कर सकते हैं। अब मैं एक कॉइन के बारे में बात करूंगा। एक तो कॉइन था एमबॉक्स, बहुत प्यारा इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब ये इसका मार्केट स्ट्रक्चर है, अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है तो एमबॉक्स कैन इजीली ब्रेक अ न्यू हाई। आई थिंक एमबॉक्स कैन इजीली प्रोड्यूस अ न्यू हाई, रिमेंबर दैट। क्यों? क्योंकि मार्केट हैज़ ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम दैट एरिया, और उसके बाद जो ये कैंडल्स बनी हैं ये शो कर रही हैं कि जिन लोगों ने यहाँ से और ये कैंडलें बनाई थी वो अपने आप को वापस लेकर आए हैं, अपने जो सेल ऑर्डर थे उनको रीफिल किया है या मिटिगेट किया है, एंड देन दे आर गोइंग बैक अप। नाउ द ओनली टू हर्डल हेयर, इफ़ वी ब्रेक द मार्केट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मार्केट स्ट्रक्चर है, ये हाइज है, इसको ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल इसको कंप्रीहेंसिवली ब्रेक करता है, और ये हमारा एक स्वीट सा ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके ये इट फेल्स टू ब्रेक इट विच मोर लाइकली, और उसके बाद इट केम बैक, एंड दिस इज वेयर यू विल बी इंटरेस्टेड। दिस इज वेयर, अगर आपने इफ यू हैव नॉट बॉट, यानी इस लो को या इस हाई को आपने बाय नहीं किया, यू नॉट इन अ पोजिशन ऑन अ डेली कि आप दोबारा बाय करें। अब आपने इस ब्रेक के बाद सेम स्ट्रक्चर के बिल्ड होने की कोशिश का इंतज़ार करना है, सो दैट यू हैव मोर कन्फर्मेशन। तो यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है, यू कैन नॉट टेल यू, बट फिर आपको लो टाइम फ्रेम पे एंट्रीज लेनी पड़ेंगी। लेकिन आई स्टिल बिलीव एमबॉक्स की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस ऑर्डर ब्लॉक पे, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। जो कॉइन जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है एवेक्स। इस कॉइन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैंने काफ़ी लेस फंडामेंटल पढ़ता हूँ, पर ये कॉइन जब से इसने ये हाई के ऊपर आ रहा है, ये कॉइन इन माय पर्सनल ओपिनियन इज गेटिंग रेडी फॉर अ बिग मूव। ये कॉइन यहाँ से एटलीस्ट
$100 के करीब या इससे ऊपर भी जा सकता है। इस कॉइन के बारे में आप कॉइन मार्केट, इस कॉइन के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप रिसर्च करें एंड इसके बारे में आप पढ़ें और इसके बारे में आप इसके अंदर थोड़ा देखें। इन माय ओपिनियन इस कॉइन के अंदर कुछ ऐसी ख़ास बात है बिकॉज एवलांच फास्टेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, इकोसिस्टम है इसके अंदर। इस इकोसिस्टम की वजह से ये इथेरियम के जैसा कॉइन बन सकता है। मैं ये नहीं कहता इथेरियम को सोल जैसा कॉइन बन सकता है। मुझसे लोग पूछते हैं सोल, ये सोल वाली प्रॉपर्टीज रख सकता है दिस कॉइन। अभी इसका अगर मंथली चार्ट देखें तो काफ़ी अभी भी इसके मंथली चार्ट में इनफ मोमेंटम है, इनफ। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर डिप्स आती हैं जो इसने दी थी, ये डिप, दिस वाज द डिप आई थिंक, जब इसने ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक किया, यानी सॉरी ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर था, it is technically it break above it, revisit it, this was the time, but anyway इस क्वाइन के अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल है बहुत बड़े पंप का। मेरी कोई इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन इस क्वाइन के अंदर पोटेंशियल है। और कितना बड़ा पंप ये क्वाइन किसी भी लेवल पे, यानी $250 के ग्रुप में शामिल हो सकता है। सो कीप एन आई ऑन दिस एवलांच AVX, दिस क्वाइन, कीप एन आई ऑन इट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वाइन है इन माय पर्सनल ओपिनियन। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ये जो 14th नंबर पे है। सप्लाई इसकी देखें, मैक्स सप्लाई देखें, दिस इज नथिंग, बिग इकोसिस्टम क्वाइन, न्यू क्वाइन है, थोड़ी सी एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कॉइन बेस वगैरह पे लिस्ट हो सकता है इजीली। सो इसके बारे में ज़रूर रिसर्च करें और इसके बारे में आप अपने आप को तैयार करें। मे बी अगर बुल रैली दोबारा स्टार्ट होती है तो ये कॉइन ऐसा फ्रैक्टल, जो फ्रैक्टल यहाँ बना हुआ है, सॉरी दिस फ्रैक्टल फ्रॉम देयर टू देयर, ये फ्रैक्टल रिपीट कर सकती है। या ये फ्रैक्टल रिपीट कर चुकी है, यानी ये फ्रैक्टल रिपीट कर सकती है इस तरह का दोबारा, काइंड ऑफ सेम सिनेरियो। तो इस क्वाइन के ऊपर कीप एन आई ऑन इट। और क्वाइन है जिसका मैं एलिस BTC, ये क्वाइन भी आई थिंक कैन यील्ड यू इनफ मनी। गेमिंग कॉइन है, एलिस नाम है इसका। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन है। इसका हाई है $60 के ऊपर, तो ये एरिया जो है चैलेंज हो सकता है। $12 के ऊपर है मेरे हिसाब से। इफ यू आस्क मी, ये अपने बाइंग जोन पे खड़ा है एज एन इन्वेस्टमेंट सिनेरियो के ऊपर, बिकॉज ये जो एरिया है ये वो डिमांड जोन है जिसके ऊपर बिग प्लेयर्स हैविली कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट। इस डिमांड के ऊपर आपको एडा की तस्वीर दिखाता हूँ, एडा बन सकता है ये इवन। देखें एडा क्या कर रहा था, इस डिमांड जोन के ऊपर एडा ने सारी वो की है और उसके बाद मतलब एक्यूमुलेशन की, and then what we saw a pump of 200%. सो मेरा कहने की बात यह है कि जो एलिस USDT है, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। ये जो एरिया है इसका और ये जो डिमांड है, दिस इज सीरियसली
डेली डिमांड सीरियस। यानी एग्जाम्पल आपको इजी वर्ड में कह दूं कि अगर आप इसको देखें, बस आपने $11 के पास पास 11.62 के पास इसको बाय करना है जब मिले मैक्स मिडल ऑफ इट, मैक्स मैक्स मिडल ऑफ इट $9। मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस एरिया में इसको बाय कर सकते हैं और ये अभी इम्पल्सिव होगा। इम्पल्सिव का मतलब ये है कि अभी इसने बिग कैंडलें बनानी है तो 60 कैन बी पॉसिबल। कीप एन आई ऑन दिस कॉइन, कीप एन आई ऑन दिस एलिस। मैं इसके चार्ट से बता रहा हूँ, मुझे इसका फंडामेंटल का थोड़ा पता है, गेमिंग कॉइन है, लेकिन जस्ट इन माई सिनेरियो तो एलिस कॉइन के ऊपर आपने फोकस रखना है। इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट इज़ टेकिंग टाइम। आपको एक कॉइन बताता हूँ, एच बार दिखाता हूँ आपको। इस एरिया इस आप इस सिर्फ इस एरिया की वैल्यू देखें और समझें कि क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक कॉइन दिखाता हूँ, उसका नाम है एच बार यूएसडीटी। यूएसडीटी है, go to the video. Watch this. See, हम एच बार में जिस बंदे ने एच बार इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाय किया था विद द कन्विक्शन, बेशक इसने बहुत टाइम लिया, टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर, अगर इस पे बाय किया है उनको एटलीस्ट 300% का पंप हो चुका है मार्केट अभी तक। दिस इज $300, 300% पंप ऑलरेडी। यानी आपने अगर आपने, और थोड़ा टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, लेकिन काइंड ऑफ जो बिग प्लेयर्स हैं दे प्ले दिस, और ये उनकी मनी है और ये अभी स्टार्ट हुआ है कॉइन। तो जो एलिस है, इट इज़ नॉट अवे, फार अवे फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 11 से नीचे मिल जाए बीटीसी अगर कंसोलिडेट या ब्रेक नहीं होता, यस प्राइस कैन कम डाउन, लेकिन हमने विद कन्विक्शन इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ कोई फाइनेंशियल एडवाइजेस नहीं है, ये मेरे अपने पर्सनल लेवल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, इस कॉइन के बारे में रिसर्च कर सकें। मोस्ट ऑफ द पीपल विल से इट्स एन हेड एंड शोल्डर, यस। अगर आप इस लेवल पे बाय करते हैं मिसाल के तौर पर और प्राइस डेली पे ब्रेक हो जाती है नीचे, तो जो भी बाउंस होता है आप उस पर अपने आप को लॉस से रिकवर कर लें। बाउंस ज़रूर होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर प्राइस ये यहाँ आई, इस लेवल पे आई, इस लेवल को ब्रेक किया तो प्राइस वापस ऊपर गई। तो आपको अगर पैनिक नहीं होते, अगर आप उसी वक्त देख रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आई स्टिल थिंक एज पर माई कॉन्सेप्ट दिस हैज़ टू गो अप। और उसकी मैंने ट्रेड भी ली है। बीटीसी के बारे में लो टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ आपको, बीटीसी लो टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। बीटीसी लो टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है ऑन द हाइज, और हाइज को टेक आउट करता जा रहा है। लाइक लिक्विडिटी यहाँ क्रिएट की गई है, ये लिक्विडिटी है, और ये लिक्विडिटी थी जो ले ली गई है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बीटीसी को जनरली स्पीकिंग, इन माय पर्सनल ओपिनियन, बीटीसी को इस लो से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बीटीसी 47,361 के लेवल को होल्ड कर सकता है और करेगा, दिस इज़ माय जनरल थिंकिंग। और ये एक आप कह लेंगे कंसोलिडेशन है बिफोर, मे बी ये बस लास्ट टच हो बिफोर अ न्यू मूव। दिस इज़ माय कंसेप्शन, दिस इज़ माय परसेप्शन। हम इसके बारे में कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सोल। सोल एक काइंड ऑफ
बहुत इसका जो आप केले के काइंड ऑफ हम उसको डेली पे ले जाते हैं, दैट्स द डिमांड जोन। सोल 146 को रिविजिट कर सकता है इस डिमांड जोन को दोबारा से। बहुत ज़्यादा डिमांड है इस एरिया में, एंड आई डोंट थिंक सो कि सोल इस एरिया को जाने देगा इतने इजीली। इससे पहले एक रैली एक्सपेक्टेड है। अगर अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे लगता है कि सोल न्यू रैली बनाएगा, मेरा जो ओपिनियन है। बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई चीज़ इम्पल्सिवली ऊपर जाती है और उसकी करेक्शन स्मॉल कैंडल्स में होती है, फिर एक लार्ज कैंडल टिपिकल पैटर्न है ये ऊपर जाने का, तो मेरा ओपिनियन ये है। तो हम सोल से फिर से इस एरिया के करीब एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। सोल इवन दो 220 के करीब भी जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं सोल की जो सोल अचीव कर सकता है। तो मेरा जो ओपिनियन है कि मैं आई कीप एन आई ऑन सोल, और सोल इस एरिया को नहीं पसंद करता। इस एरिया को, ये एरिया ऑफ सब रेजिस्टेंस है आई थिंक, और लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी इज हेयर। तो अब मेरे हिसाब से अगर इसको इसने ब्रेक किया, लाइक ब्रेक इट, तो अच्छा इम्पल्सिव मूव हो सकता है सोल की। बिकॉज फिर ये आई थिंक इस एरिया की तरफ आ सकता है टू टारगेट दीज हाइज at least at 180-90 डॉलर। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। इस कंसोलिडेशन या रीक्यूमुलेशन, मेरे ओपिनियन के मुताबिक दिस इज रीक्यूमुलेशन। जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, ट्विटर पे शेयर भी किया है, ये जो लो ब्रीच हुआ है यहाँ, आई थिंक दिस इज स्प्रिंग प्राइस इस एरिया में फिर आ सकती है। इस यस, प्राइस इस एरिया में दोबारा आ सकती है, इस एरिया को मिटिगेट करके फिर जा सकती है। तो अपॉर्चुनिटी है, डिप्स सोल की बाय कर सकते हैं। इन माय पर्सनल ओपिनियन इज व्हाट आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग। हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको सोल दोबारा रिविजिट करेगा, एंड आई थिंक इट्स अ प्रोबेबिलिटी दैट हम इसको so this kind of thing, so my energy is getting down, so I hope कि आप लोग ठीक होंगे, सब अपनी सेहत का ख्याल रखें। कीप एन आई ऑन एमबॉक्स, AVX, LS, डॉज। डॉज इज़ अ गुड कॉइन। डॉज काफ़ी अरसे से एक्यूमुलेट हो रहा है, और मैं इसकी पोजीशन में ओपन हूँ। मैंने इसको सेल ऑफ नहीं किया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉज इधर नहीं आता इस एरिया में, तो डॉज को अब ब्रेक करना चाहिए इस एरिया। तो मैं बहुत बहुत होपफुल हूँ कि डॉज विल ब्रेक इट। अब जो ब्रेकर है वो सिर्फ ये वैल्यू है वीकली लेवल के ऊपर। मतलब नेक्स्ट टाइम इफ अगर आप डॉज को, फॉर एग्जांपल यू बाय एट दीज लेवल्स, फॉर एग्जांपल, जैसे कि द जनरल रूल ये है कि आप इम्पल्स की एटलीस्ट इस एरिया पे बाय करें, एट दीज एरियाज इन दिस एरिया, दिस इज द स्वीट स्पॉट, और आप टारगेट कर लें ये हाइज जो मैंने टारगेट किए हुए हैं। आई स्टिल बिलीव कि डॉज ने इनको हिट करना है। बहुत से लोग मुझे कहते होंगे कि आपकी पुरानी प्रेडिक्शन, आई कैन एग्री विद दैट, बट डॉज ने लो नहीं ब्रेक किया ना। सो एज लॉन्ग एज डॉज इज क्रिएटिंग दी स्ट्रक्चर, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन मूव टू दी अपसाइड टू टारगेट दीज हाइज। तो अब जो आप लोगों के लिए जो की जगह है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो ये ब्रेकर है जो मैंने यहाँ बनाया है। या आपके लिए मैं और इजी कर देता हूँ। अगर बहुत आपने सेफ एंट्रीज लेनी है,
सेफ प्लेयर्स के लिए आई थिंक दिस इज द प्लेस वेयर it is going to face the last breaker. That's the breaker. That's market. That's the so if we break it, which we are going to break it, not going to break it in first attempt. We are challenging it. और अगर हम इससे ऊपर हाई बना लेते हैं, and then we get very bullish. इसको टेस्ट करते हैं. The that dip is your buy. बेशक आप यहाँ ना बाय करें, ब्रेकर को चैलेंज होने दें, वेट एंड देन या ब्रेकर को ब्रेक होने दें. दो सिनेरियो होते हैं ब्रेकर्स के ब्रेक होने पे. ब्रेकर ब्रेक होगा, प्राइस ऊपर जाएगी, उसके बाद ब्रेकर को रीविजिट करेगी. दिस इज द वे द टाइम. नहीं तो इन माई ओपिनियन दिस इज एन एक्यूमुलेशन रेंज, और इसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऑन स्पॉट में, बिकॉज दिस इज द डिमांड जोन एंड वी आर सॉर्ट ऑफ होल्डिंग दैट लेवल वेल. बिकॉज वाई इज अ डिमांड जोन? बिकॉज अगर आप गौर करें तो ये दिस इज द एरिया वेयर लॉट्स ऑफ दीज विक्स, आप ये देखें, ये विक्स का बड़ा हो जाना, विक्स को पी लेना, विक्स दिस एरिया जल्दी से ऊपर चले जाना, फिर इस एरिया को रिटेन करना, फिर इधर एक्यूमुलेट होना. तो जिन लोगों ने यहाँ बाइंग की हुई है, फॉर एग्जांपल द बिग मनी, वो इस एरिया से नीचे नहीं आने देंगे. तो डाउन साइड रिस्क कम है, तो अपसाइड रिस्क ज़्यादा, अपसाइड रिस्क प्रॉफिट ज़्यादा है. अगर इस लो को हम होल्ड करते हैं तो आई थिंक दिस कैन हैपन. फिर ये 1 to 6 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, ऑलमोस्ट 86% गेन है. तो डॉज के बारे में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन वो ये है, यहाँ बाइंग है डॉज की. यू कैन बाय हेयर, एड ऑन हेयर, टारगेट हेयर और टारगेट दीज हाइज इवन. तो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा. अस्सलाम वालेकुम.